हेलो जी, राम राम जी सारे ने। और आज एक और टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। इस जैसे कि लाइट है। लाइट क्या होता है? जैसे कि प्रकाश। लाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लाइट होगी तो हम कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं, जो रंग बिरंगा संसार है। लाइट नहीं होगी तो फिर वही अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। हमारी जो सेंसिटिव ऑर्गन आई होती है वो भी लाइट के बेसिस पे वर्क करती है। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है, जो जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होगी, केमिकल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी होगी, थर्मो एनर्जी होगी। सेम उसी तरह होती है लाइट एनर्जी, जो हमारे आइज़ को सेंसेशन प्रोवाइड करती है या प्रोड्यूस करती है। फिर लाइट को हम जनरली जो बेसिकली हर क्लासेस में आते हैं तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कॉमन होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन, परछाई, जिसको शेडो भी बोलते हैं। तो इसके दो लॉ होते हैं। जैसे कोई लाइट आई, सेम सरफेस, जैसे ये मिरर है या कोई भी मेटल का सरफेस है, मान लो मिरर ही है ये, क्योंकि इसमें मैंने रफ सरफेस शो कर रखी है, ऊपर स्मूथ सरफेस है। तो क्या होगी? एक लाइट आई, सेम उसी एंगल से या उसी स्पीड से लाइट रिवर्स या एमिट होती है, निकल जाती है। तो सेम एंगल पे जो निकल गई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो आई है लाइट, इसमें आई है, वो एब्जॉर्व नहीं हुई है और रिफ्लेक्ट हुई है, ये होती है इंसिडेंट रे। फिर इन दोनों का एंगल रिजल्टेंट को मेज़र करने के लिए आती है एक नॉर्मल रे, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड दोनों को का बीच का रिजल्टेंट होता है, जिसको नेट बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है? इट स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मान लो जो इंसिडेंट रे है वो 30 डिग्री पर सरफेस पे गिरी है, तो सेम 30 डिग्री पर ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी। तो ये है पहला पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। दूसरा पॉइंट है, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस रे है, और जैसे इंसिडेंस रे है प्लस रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, ये किस पे लाई करती है? तीनों जो रे होती है वो एक सरफेस पे लाई करते हैं। तो ये है सेकंड पॉइंट कि इट स्टेट दैट लाइन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई ऑन सेम प्लेन। तो ये है एंगल ऑफ या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, नेक्स्ट इसी का थोड़ा सा सिमिलरिटी आ जाती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्रैक्शन का मतलब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाते जाते बैंड हो जाती है। ठीक है, एंगल बन जाते हैं इसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे का ही बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जितनी रिफ्रैक्ट हुई है। तो व्हेन एवर द रे बैंड वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है, वो लाइट बैंड हो जाती है थोड़ी सी उसी प्लेन पर, तो वो होता है रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। इसमें भी सेम होता है, द एंगल ऑफ ए इंसिडेंस रे एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, साइन ऑफ ए एंगल एंड साइन ऑफ ए इंसिडेंस आर इक्वल। ये इक्वल होता है और कांस्टेंट होता है, जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में शो करते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई करती है सेम प्लेन पे एज इट लाइक एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, बाय बाय, आज के लिए इनफ है। कल नया टॉपिक करेंगे, वो भी मिरर, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।